बेटा हमारा जो आज का लेक्चर है दिस इज अबाउट पीएमए 157 लॉन्ग कोर्स कंप्लीट गाइड 7 डेज फ्री कोचिंग क्लासेस का ये हमारा बेटा फर्स्ट डे है और फर्स्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट गाइड डिस्कस करेंगे पीएमए 157 लॉन्ग कोर्स के लिए। दैट पीएमए लॉन्ग कोर्स होता क्या है, इसकी ट्रेनिंग के हवाले से, इसकी एलिजिबिलिटी के हवाले से हम आज डिस्कस करते हैं। फिजिकल के हवाले से आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, मेडिकल के हवाले से इसमें डिस्कशन करेंगे, एंड एज वेल इंटरव्यू के हवाले से हम बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर के हवाले से हम बात करेंगे, टेस्ट के पैटर्न के हवाले से हम बात करेंगे, ऐसे राइटिंग होती है ऐसे राइटिंग के हवाले से हम बात करेंगे, और इसके अलावा मजीद आईएसएस भी इसमें होती है, उसके बारे में कुछ सीधा सीधा सी बातें हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1 एंड फॉर डे 1। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, यू मे कैन आस्क, ताकि मैं प्रॉपरली फिर स्टार्ट कर सकूं और आप लोगों को प्रॉपर समझ आए हर चीज की। यस जी बेटे, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है? इफ एनी यू मे कैन आस्क। नो क्वेश्चन? ओके, सो ओवरव्यू में बेटे चलते हैं। द पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पीएमए काकूल इज द क्रेडल ऑफ लीडरशिप। Okay, before going towards overview and important dates, first of all, my name is Mohammad Faizan and I am from शकरगढ़। मेरा पाकिस्तान एयरफोर्स से ताल्लुक रह चुका है और मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को सर्व कर चुका हूँ एज एन ऑफिसर, अल्हम्दुलिल्लाह। ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग मुझे मेडिकल इश्यूज हो गए थे एंड आफ्टर दैट एक्सपेल कर दिया गया ड्यूरिंग ट्रेनिंग फ्रॉम पीएफ एकेडमी, एंड आफ्टर दैट मैं आप लोगों को गाइड करना स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 400 प्लस ऑफिसर्स हैं, जिनमें से मैक्सिमम ऑफिसर्स मेरे एफएनएस के हैं, एंड नाउ मैं पीएमई की तरफ अभी स्टार्ट किया है दोबारा से। एंड हमारा पहले एकेडमी का नाम एजू स्मार्ट ही था, यूट्यूब पे चैनल था उसका, बट वो हैक हो चुका है एंड दिस इज आवर न्यू चैनल। इसको सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आपको जो भी अपडेट्स हों वो मिलती रहें। ओके, पीएमए लॉन्ग कोर्स 157। सबसे पहले तो बेटा एक बात होती है 157 और 158 कि ये ऑड कोर्स है या इवन कोर्स है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आप इस क्वालिटी के मालिक हैं कि आप किसी को भी compete कर सको या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, देन इस बात को छोड़ दो कि कोर्स ऑड है या कोर्स इवन है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके पोटेंशियल से, आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपके अंदर दर्द कितना है आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। अगर वो है देन इन सारी चीजों को आप छोड़ें, ये चीजें मायने नहीं रखती कि 157 है, 158 है, 159 है, इवन कोर्स है या ऑड कोर्स है। सो इन चीजों को आप अलग कर दें। ओके बेटा, अगर हम ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड हम डिटेल से नीचे डिस्कस करेंगे। 2 इयर्स की ट्रेनिंग होगी एट पीएमए काकूल एबटाबाद, और आउटकम ये होगा कि आपको आफ्टर 2 इयर्स सेकेंड लेफ्टिनेंट का रैंक मिल जाएगा। आपका जो रैंक होगा पीएमए के बाद वो सेकेंड लेफ्टिनेंट का होगा। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो 15 सितंबर 2025 से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन पे वीडियो अपलोड हो चुकी है ऑन यूट्यूब, आप उस वीडियो की तरफ देख के खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड होगी 24 अक्टूबर से और टेस्ट स्टार्ट होंगे 29 अक्टूबर से। क्या हो गया? 29 अक्टूबर से आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत सारे बच्चों को इश्यूज होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो नेशनैलिटी बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी हिस्सा से आप बिलोंग करते हो, जम्मू एंड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, या जितने भी प्रोविंसेस हैं, आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, यू कैन अप्लाई इन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। ओके, फॉर पीएमए यानी फॉर सेकंड लेफ्टिनेंट। और जिनके पास डुअल नेशनैलिटी हो बेटा, उनको पहले अपनी जो सरेंडर करना पड़ती है फॉरेन नेशनैलिटी आफ्टर द सिलेक्शन टिल योर फाइनल सिलेक्शन।
ओके, जेंडर और मैरिटल स्टेटस की अगर हम बात करें तो जस्ट मेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और मेल में भी अनमेरिड सिविलियंस, जो सिविलियंस है ना वो जस्ट अनमेरिड अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियंस मींस जिन्होंने अभी एफएससी की है या एफएससी के इक्विवेलेंट उनकी एजुकेशन है, डीएई की है, ए या ओ लेवल की है, वो सिविलियंस कैंडिडेट्स जस्ट एलिजिबल हैं। अनमेरिड, मैरिड जो सर्विंग पर्सनल है, यानी जिन्होंने सोल्जर्स एज ए सोल्जर पाकिस्तान आर्मी को, नेवी को या एयरफोर्स को पहले सब कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो मैरिड भी हूं तो अप्लाई कर सकते। बट चूंकि मैक्सिममली कैंडिडेट्स इधर जो मुझे सुनने वाले हैं वो सिविलियंस होंगे, दैट इज वाई वो जस्ट अनमैरिड ही अप्लाई करेंगे। ओके, ओके, एज रिक्वायरमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंटरमीडिएट करने के बाद बेटा 17 से 22 साल आपकी एज होनी चाहिए। ग्रेजुएट करने के बाद 17 टू 23 ईयर्स। अगर ग्रेजुएशन आपने 4 ईयर्स प्रोग्राम की है तो 17 टू 24 ईयर्स। और अगर आप सर्विंग आर्मी सोल्जर हैं तो 17 टू 25 ईयर्स। और इस एज में 3 मंथ्स की अपर एंड लोअर रिलैक्सेशन भी आपको मिलती है, इंटरमीडिएट के कैंडिडेट्स के लिए होंगी। अगर आप ये रिलैक्सेशन 3 मंथ्स की लेना चाहते हैं तो आपको अपने सेंटर जाना पड़ेगा, जिस सेंटर में आप अप्लाई करना चाहते हैं, सेंटर में जाके उनको रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन वो आपको रिलैक्सेशन देंगे, उधर ही आपका अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। पहले उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस 55% कर दी थी, बट नाउ दिस ईयर उन्होंने एफएससी या इसके इक्विवेलेंट, अगर आपकी डिग्री है, अगर आपका लाइक एजुकेशन है, तो मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड। 60% आपके नंबर होंगे तो आप एलिजिबल होंगे और आप पीएमए टेस्ट दे सकेंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकलता है कि सर पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स तो 60 हैं, मेरिट पे आने के लिए क्या 60% काफी हैं? नो। मेरिट पे आने के लिए बेटा आपके एफएससी मैट्रिक में जितने नंबर ज्यादा हों उतने कम, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर फिर से वही चीज कहूंगा, पोटेंशियल है compete करने का, अगर आपके अंदर क्वालिटीज हैं, देन एफएससी के नंबर 60% भी है। सो ये एक मिथ है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो 700 मार्क्स के साथ भी पीएमए ज्वाइन किया है जिन्होंने, लेकिन उन स्टूडेंट्स के अंदर क्या था, ओएलक्यूज थे, उनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज थी। और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कुछ ऐसी होती हैं जो डेवलप की जा सकती हैं, बट मैक्सिममली इंसान के अंदर वो कैसी क्वालिटीज होती हैं जो कि बॉर्न डेवलप्ड होती हैं। और ऑफिसर बाहर आके नहीं बनता, वो बॉर्न ही ऑफिसर होता है, उसके अंदर वो क्वालिटीज कूट कूट के भरी होती है। मतलब मैं एक चीज बोलता हूँ हमेशा कि ब्रेवरी है, बहादुर इंसान। क्या बहादुर इंसान बाहर लड़ लुड़ के होंगे? नहीं, बहादुर इंसान माँ के पेट से बहादुर होता है, बहादुरी सीखी नहीं जा सकती। सही है। सो अपनी क्वालिटीज पे ध्यान दें, और जिन क्वालिटीज के बारे में आपको नहीं पता कि वो आपके अंदर हैं या नहीं है, उन पे ज्यादा ध्यान दें। ओके, कैंडिडेट्स विद 60% मार्क्स इन बीए, बीएससी, बीबीए, बीपीए, यानी ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई है, उनके अगर 60% ग्रेजुएशन में है तो 50% इंटरमीडिएट में भी चल जाएंगे, ये ग्रेजुएट कोर्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है दोज विद 4 इयर्स डिग्री, जिन्होंने 4 इयर्स की ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग की हुई है, भी एलिजिबल है विद मिनिमम 60%। जो सर्विंग सोल्जर्स हैं वो 50% मार्क्स एफएफएससी में उनके चल जाएंगे। और कैंडिडेट्स जो कि इन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, नॉर्दर्न एरियाज हैं, फाटा, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान एंड बलूचिस्तान, इनके 55% मार्क्स एक्सेप्टेड होंगे ओनली फॉर इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स। ठीक हो गया? ये मैं जनरल रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूं, और इन रिक्वायरमेंट्स का पूरा होना जरूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो बेटा फिजिकल स्टैंडर्ड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट 5 फीट 4 इंचेस। इससे अगर आप 1 सेंटीमीटर की भी रिलैक्सेशन मांगोगे तो नहीं, हाइट में कोई रिलैक्सेशन। वेट अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। विजन आपका 6/9, 6/12 या 6/6 सारे चल जाते हैं, विद और विदाउट ग्लासेस। ओके, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें अगर हम, तो सीएनआईसी बे फॉर्म विद गार्डियंस सीएनआईसी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स और डिटेल्ड मार्कशीट्स, मैट्रिक की सनद,
ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तो, अदरवाइज अगर डिग्री नहीं मिली तो उसकी भी डीएमसी होती है, वो अपने पास रख लीजिए, डिटेल मार्कशीट, 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डोमिसाइल। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एट एएस एंड आर्स। ओके, तो हमने बेटा यहां तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिस्कस। अगर किसी भी पर्सन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से कोई क्वेश्चन है, यू मे कैन आस्क, एंड देन हम इसको फर्दर चीजें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। जी बेटे, अगर 6x6 है विद ग्लासेस तो कोई इशू नहीं बेटे, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। सर पीएमए इनिशियल टेस्ट इजी होता है या डिफिकल्ट? जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, जो स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह उनके लिए इनिशियल टेस्ट इजी होगा। लेकिन अगर आप इनिशियल टेस्ट को अपने सर पे सवार कर लेंगे, देन वो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। इनिशियल टेस्ट आप सबको हलवा लगना चाहिए, क्योंकि अगर इनिशियल टेस्ट में ही आप इतना डिप्रेस या पैनिक हो जाओगे, देन व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स? व्हाट अबाउट द आईएसएसबी? व्हाट अबाउट द एसे राइटिंग? व्हाट अबाउट द इंटरव्यूज? ऐसे नहीं, ठीक है। सर सनद क्या होता है? आपकी मैट्रिक की डीएमसी आ चुकी होगी, सनद आ चुकी होगी। एक रिजल्ट कार्ड होता है, एक सनद होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है बेटा पीएमए 157 का? पीएमए 157 का या पीएमए लॉन्ग कोर्स का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपकी रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन कर ली है? अगर नहीं की तो यूट्यूब पे मैंने इस पे वीडियो अपलोड की है, आप कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हो। ये ऑनलाइन वेबसाइट है joinpakarmy.gov.pk, या आप किसी भी नियरेस्ट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में जाके भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एक डेट मिलेगी आपके टेस्ट की, उस डेट पे और टाइम पे आप चले जाओगे सेंटर में, वहां पे आपका कंप्यूटराइज्ड टेस्ट, आपका टेस्ट जो है ना वो क्या होगा, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा। अब आ जाए पैटर्न पे। जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है बेटा, उसके 86 एमसीक्यू होंगे 30 मिनट। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के 64 एमसीक्यू होंगे 30 मिनट। एकेडमिक सब्जेक्ट के 50 एमसीक्यू होंगे 25। लेंगे, ये पूरे का पूरा आपका पेपर पैटर्न है इनिशियल्स का फॉर पीएमए लॉन्ग कोर्स। ये पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए इनिशियल टेस्ट का पैटर्न। अब बेटा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की 22 टाइप्स, जिनमें से आपका पेपर है। इन 22 टाइप्स में डायरेक्शन सेंस, कॉमन सेंस, एनोलॉजी, ऑड मैन आउट एंड मोर ओवर बहुत सारी टाइप्स हैं, मैथ्स के रिलेटेड हैं, अरिथमेटिक है, कोरिलेशन है, सिलोजिज्म है, ये सारी टाइप्स हैं वर्बल। नॉन वर्बल की 9 टाइप्स, 9 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल। और एकेडमिक सब्जेक्ट में इंग्लिश, मैथ्स, पाक स्टडीज, इस्लामियात, जनरल नॉलेज और बहुत सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट योर इंटरेस्ट। इसको हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम जस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर में ये चीजें डिस्कस। नेक्स्ट बेटा फिजिकल टेस्ट पे अगर हम बात करें, फिजिकल टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होती है। आठ, कितनी? 8 मिनट में 1.62 किलोमीटर रनिंग करनी होती है। ओके, 2 मिनट में 15 पुशअप्स करने होते हैं, 2 मिनट में 15 सिटअप्स करने होते हैं, 2 मिनट में 3 चिनअप्स करने होते हैं, और एक मर्तबा एक गड्ढा क्रॉस करना होता है, एक डिच को क्रॉस करना होता है जंप कर। 7 4 उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ। अब ये जो मैंने फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट बेटा लिखी है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्वालिफाई करने के लिए। दीज आर सम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। फुल मार्क्स के लिए अगर आप चाहते हो आपके फिजिकल में पूरे नंबर हों, ये करोगे तो आपका फिजिकल पास होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपका फिजिकल में फुल मार्क्स होंगे, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है और ये आपको करना होंगे। अगर आप ये नहीं करते, देन आई एम सॉरी टू से आपका सफर यहीं पे खत्म। ठीक हो गया? ओके, सो 1.6 किलोमीटर रनिंग 8 मिनट में मिनिमम है। 6 मिनट में अगर करोगे तो फुल नंबर मिलेगा, पहली चीज। 2 मिनट में 15 पुशअप्स मिनिमम है, लेकिन 45 करोगे तो फुल मार्क्स।
2 मिनट में 15 सिटअप्स मिनिमम है, लेकिन 45 करोगे तो फुल मार्क्स। 2 मिनट में 3 चिनअप्स हैं, लेकिन 10 करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो ये फिजिकल के हवाले से कुछ। जी बेटे, सिटअप्स और चिनअप्स दोनों में डिफरेंस है। इसमें चेंजिंग ये है, पहले क्या होता था फिजिकल टेस्ट, पहले ये होता था 1.62 किलोमीटर आपने रनिंग करनी है 8 मिनट में। फिर आपने 15 पुशअप्स, 15 भी कहाँ थे, 10 पुशअप्स थे, 10 सिटअप्स थे, और 3 चिनअप्स थे। पहले ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ही फुल मार्क्स देती थी। कोई पर्सन एक चिनअप करता था उसे भी पास कर देते थे। बट अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने लिख दी है, बाकी जो विद पेंसिल मैंने लिखी हैं ये फुल मार्क्स के लिए। सो अपनी फिजिकल की तैयारी पे ध्यान दें, अगर आप फिजिकल नहीं करोगे तो सफर खत्म हो जाएगा यहीं पे। दैट इज वाई कोशिश करें जितना आप अच्छे से अच्छे कर सकें। ओके, फिर बेटा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, AS एंड RC पे ही कंडक्ट होगा। वहां पे आपको मस्ट फिट होना। इसको हम मजीद आगे और भी डिटेल से डिस्कस करते हैं मेडिकल वगैरह। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा जो कि कंडक्ट किया जाएगा AS एंड RC कमांडर्स की तरफ से। यहाँ पे आपकी सुटेबिलिटी, एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस, ये चीजें चेक की जाएंगी। इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एट नंबर 6 यहाँ पे आपकी ISSB के बारे में बेटा बात की जाएगी। ISSB 4 to 5 डेज की होती है। ये 4 जगह हैं जी, कोहाट, मेलेर, गुजरांवाला और कोयटा। ये 4 ISSB सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको 4 से 5 दिन रहना होता है। वहाँ पे आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ग्रुप टास्क होते हैं, कमांड टास्क होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, और आपको इन सारे टेस्ट में अच्छा और बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बन के दिखाना है। बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, आप ऐसे समझ लो आपको अपनी पर्सनैलिटी की एक्टिंग करनी है। एक्टिंग ही होती है, क्योंकि आप हमेशा वैसे इंसान नहीं होते जैसे आप ISSB में जाके परफॉर्म करते हो। एक्टिंग ही करनी होती है, बट एक्टिंग होती है एक सच्ची एक्टिंग, एक होती है झूठी एक्टिंग। कुछ मैक्सिममली मेरे समेत लोग उधर जाके झूठी एक्टिंग करते हैं और वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट वहां पे मौजूद होते हैं, और वो आपको जब पकड़ेंगे तो फिर आप नॉट रिकमेंड। सो इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा वहां पे जाके सच बोलना है और बैलेंस पर्सनैलिटी बन के रहना है। ओके, इसके अलावा बेटा फाइनल मेडिकल की अगर हम बात करें तो ये CMH में कंडक्ट होता है, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में। और वहां पे आपके एक्सरेज होते हैं, ECG वगैरह चेक की जाती है, ब्लड यूरिन टेस्ट। ये ISSB के बाद होता है आपका फाइनल। एंड देन आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है, जिसमें आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। GHQ रावलपिंडी में ये लिस्ट बनती है। मेरिट आपके एकेडमिक रिकॉर्ड, इनिशियल टेस्ट, फिजिकल मेडिकल फिटनेस, SC और इंटरव्यूज जो आपने दिए होते हैं, और ISSB की परफॉर्मेंस, सबसे ज्यादा वेटेज इसी की होती है। ये सारी चीजें मिला के आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। ओनली टॉप कैंडिडेट्स आर ऑफर्ड कमीशन एज सेकंड लेफ्टिनेंट। ये आप सिविलियन से सेकंड लेफ्टिनेंट बन गए यहाँ। ये पूरे का पूरा बेटा कंप्लीट प्रोसीजर है सेकंड लेफ्टिनेंट बनने तक का। नेक्स्ट, ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है आपकी ट्रेनिंग का। इनको 4 टर्म्स में उन्होंने डिवाइड किया होता है। कैडेट स्टडी मिलिट्री सब्जेक्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग, फील्ड एक्सरसाइजेस, लीडरशिप्स एंड एकेडमिक्स। ये 4 टर्म्स में उन्होंने डिवाइड किया होता है पूरी की पूरी ट्रेनिंग को। 2 इयर्स के बाद, 2 इयर्स के बाद आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, और आपको कमीशन एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट आपको रैंक मिलता है। ठीक है जी। AS एंड RC सेंटर्स फॉर रजिस्ट्रेशन टेस्ट, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, हैदराबाद, ये सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे आप इनिशियल टेस्ट दे सकते हो। और बस यही कुछ चीजें हैं। बाकी हम चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ये बेटा हमारा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर है। अगर इसके बारे में किसी भी पर्सन का कोई भी क्वेश्चन है, यू मेक। सर लाहौर में एक करीबी सेंटर है इनिशियल टेस्ट के लिए, और कंप्यूटर पे कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि आपने कंप्यूटर पे टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। और लाहौर में एक ही सिलेक्शन सेंटर है, या AS एंड RC है, वो आप गूगल पे सर्च कर लें, आपको वहां पे मिल जाएगा, वाल्टन रोड पे। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर के हवाले से बेटा अगर किसी पर्सन का और कोई क्वेश्चन है, यू मे कैन आस्क।
बेटा अगर विद और विदाउट ग्लासेस 6/6 है देन यू आर ओके। फिजिकल टेस्ट में डिफर करते हैं। सॉरी, फिजिकल टेस्ट मैंने आप लोगों को बता दिए। सर एकेडमिक के हवाले से गाइड करें। बेटा जब एकेडमिक पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी गाइडेंस मिलेगी। आज का लेक्चर जनरल है, अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर, अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो जब ये लेक्चर आज का खत्म होगा, कल से आपको इंटेलिजेंस स्टार्ट हो जाएगा, एकेडमिक स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके। रिजल्ट कार्ड तो है ना बेटा, रिजल्ट कार्ड पे भी टेस्ट हो जाएगा अगर सनद नहीं आई तो। मैं अभी इधर गूगल पे उधर बता देता हूँ चिनअप्स क्या होते हैं और सिटअप्स क्या होते हैं। देखो ये चिनअप्स होते हैं। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, लेक्चर अभी मौजूद है। अभी हम इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, चीजें हर एक चीज को। अच्छा जी। ये होते हैं सिटअप्स जिनको हम क्रंचेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखें ये सिटअप्स हैं। ओके। और अगर हम चिनअप्स की बात करें तो चिनअप्स आर लाइक, जिसे हम लाइक दिस, दीज आर चिनअप्स। ओके। सो चिनअप्स और सिटअप्स में डिफरेंस। इनिशियल टेस्ट वाले दिन फिटनेस टेस्ट नहीं होगा ना? हो भी सकता है फिटनेस टेस्ट। फिजिकल के हवाले से आप बात कर रहे हैं, वो डेट देंगे आपको, तकरीबन 10 दिन के बाद होता है। बट तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिजिकल का क्राइटेरिया एज यू नो उन्होंने बहुत हार्ड कर दी है, और आप लोगों को उसके लिए वेल प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने टेस्ट के। ठीक हो गया? ओके।